अगर मैंने अभी ध्यान नहीं दिया तो मुझे आगे जाके पछताना पड़ेगा। मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, मुझे सारा काम अकेले करना पड़ेगा, मुझे स्कूल चल के जाना पड़ता है, मुझे सब कुछ अकेले देखना पड़ता है, मुझे बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पापा को 14-14 कलाक काम करना पड़ता है। गाइस, इन सारे सेंटेंस में मैं एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ, क्या? मजबूरी, है ना। बहुत ही प्यारा सा वर्ड है ना ये, मजबूरी। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इसी एक वर्ड से नहीं बोलते कि जूझ रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। मजबूरी, हर किसी को कोई ना कोई मजबूरी है, इसलिए कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, वॉट एवर इट कुड बी। तो आज हम देखेंगे इस मजबूरी वाले सेंटेंस की इंग्लिश किस तरह से बनती है और किस तरह से होती है। राइट गाइस, सो वीडियो के एंड तक बने रहना। आज हम इस हैव टू को पूरा निचोड़ के रहेंगे। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, द थिंग इज दैट दिस इज योर 15th डे। आज इस 15वां दिन है गाइज, आपका 15th डे है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। और आज हम बात करने वाले एक टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम है हैव टू। व्हाट गाइज? हैव टू। अब ये हैव टू आता कब है? तो गाइज ध्यान से सुनना, जब भी आपको मजबूरी में बात करनी हो, मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है, इच्छा नहीं है, तब आपको क्या बोलना है? हैव टू। और अगर इच्छा हो तो क्या बोलना है? वो हमने कल पढ़ा था, want to। मैं स्कूल जाना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। सेंटेंस सुन के ऐसा लग रहा है ना, मैं स्कूल जाना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, तो मैं want to बोलूंगा। लेकिन मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये मेरी इच्छा नहीं है गाइस, इसमें कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी छुपी हुई है। राइट, जाना पड़ता है, इच्छा नहीं है, मुझे सुबह उठना पड़ता है, राइट, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे देर रात तक होमवर्क करना पड़ता है, इच्छा नहीं है। सब में क्या बता रहा हूं मैं? मजबूरी। तो जब भी आप मजबूरी की बात करोगे तब आप कौन सा चैप्टर यूज करोगे गाइस? हैव टू। राइट, अब मैंने गाइस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के केस में अलग अलग सिचुएशन ली हुई है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। आज के बाद आपको हैव टू कभी भी दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। राइट गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस, अगर मैं मजबूरी की बात प्रेजेंट के केस में करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात मजबूरी की प्रेजेंट के केस में करता हूं तो दो सिचुएशन है। अगर आई वी यू दे होगा तो मैं हैव टू बोलूंगा, लेकिन ही शी इट नेम, यानी कि हम जिसको बोलते थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट नेम होगा तो हैव टू से काम नहीं चलेगा, तब क्या लेना पड़ेगा? हैज टू। राइट, ये दोनों नाटक कहाँ पे हो रहे हैं गाइज? प्रेजेंट में ही हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, खाली प्रेजेंट में। मैंने लिखा है मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब मुझे यानी किसकी बात हो रही है? आई। किसकी मजबूरी है? मेरी, यानी आई। आई इसमें है तो आई के साथ क्या आने वाला है? तो आई के साथ आएगा गाइस हैव टू। तो मैं लिखूंगा आई हैव टू। जाना पड़ता है, मजबूरी क्या है? एक्टिविटी क्या है? जाना। आई हैव टू गो स्कूल और आई हैव टू गो टू स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल। इंग्लिश का एक छोटा सा रूल याद रखो, अगर सेंटेंस में एक बार टू आ जाता है ना तो दोबारा टू जो होता है ना उसको आप स्किप कर सकते हो। आई हैव टू गो स्कूल, आई हैव टू गो स्कूल, तो ये भी सही है। राइट, अब ये सेम सिचुएशन ध्यान से सुनना, अगर मैं थर्ड पर्सन में लाता हूं, राघव को 4 बजे उठना पड़ता है। अब राघव क्या है गाइस? कोई नाम है, कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, तब मैं वहां पे हैव टू नहीं बोल सकता, तब मुझे क्या बोलना पड़ेगा वहां पे? हैज टू। तो मैं लिखूंगा राघव, राघव, अब क्या बोलूंगा? लिखूंगा हैज टू। राघव हैज टू। क्या गाइस? मजबूरी क्या? उठना पड़ता है, तो राघव हैज टू wake up at 4 o'clock। अब आप बोलोगे सर एट कहां से आया? तो गाइज o'clock बताने के लिए हमेशा प्रेपोजिशन एट आता है, ध्यान से सुनना। एट 3 o'clock, एट 12 o'clock फिक्स ही है ये। तो राघव हैज टू वेक अप एट 4 o'clock। तो ये था गाइज प्रेजेंट में अगर मुझे मजबूरी की बात करनी हो तो दो सिचुएशन है, एक वचन और बहुवचन की। राइट, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ऐसी मजबूरी भी बताते हैं जो पास्ट की हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल ढूंढ के लिए लाया हूं आपके लिए। मैंने लिखा है मुझे कल दुबई जाना पड़ा। गाइस, मुझे कल दुबई जाना पड़ा। ओह शिट यार, जाना पड़ा, पड़ा, ध्यान से सुनना, शब्दों पे भार दो गाइस। पड़ा मतलब मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे जाना पड़ा। मुझे कल स्कूल चल के जाना पड़ा, मुझे कल बारिश में भीगना पड़ा। ये सब क्या है? मजबूरियां हैं। कौन सी? पास्ट वाली। राइट, तो गाइस पास्ट में हिंदी में कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड आता है, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ऐसा। राइट, पढ़ा है कभी नहीं बोलते हम, आधा रखते हैं सेंटेंस को। पढ़ा, जाना पड़ा, आना पड़ा। राइट, मुझे अकेले संभालना पड़ा, मुझे देखना पड़ा, मुझे घर में अकेले सोना पड़ा। राइट, मुझे उसे डराना पड़ा, मुझे उसे धमकाना पड़ा, मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ा।
तो ये सब क्या है, पास्ट की मजबूरी है। तो जब पास्ट की मजबूरी की बात होती है ना, तो क्या आता है, तब हैव टू क्या बन जाता है, हैड टू। क्या गाइज, हैड टू। अब हैड टू सबके साथ आता है विथ ऑल, चाहे एक वचन हो, बहुवचन सब्जेक्ट हो, ही सी इट नेम आई वी यू दे, सबके साथ क्या आएगा, हैड टू। राइट, मतलब नाटक खाली कहाँ होता है, प्रेजेंट में होता है, एक वचन बहुवचन का। पास्ट और फ्यूचर तो बहुत ईजी है, और सच में ईजी है ना, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। नाटक कहाँ होता है, हमेशा प्रेजेंट में ही तो होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, मुझे कल जाना पड़ा, बात किसकी हो रही है, मेरी आई। अब जाना पड़ा यानी हैव टू नहीं बोलूंगा, अब क्या बोलूंगा मैं, हैड टू। आई हैड टू गो, कहाँ, दुबई यस्टरडे। आई हैड टू गो दुबई यस्टरडे। I had to go Dubai yesterday to see the Burj Khalifa, whatever it could be. Okay, so guys ये था पास्ट का सिचुएशन। अगर पास्ट में बात करनी है तो क्या आता है, had to, जो सबके साथ लगता है विथ ऑल। अब अगर फ्यूचर में मजबूरी मुझे बतानी हो कि भाई फ्यूचर की मजबूरी कैसे होगी, तो फ्यूचर में मजबूरी का मतलब होता है कंपल्सन, कोई मतलब यू नो लाइक यू कैन से दैट फोर्सफुली कोई आपको बोल रहे, जैसे मुझे बोलना है कि आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, मतलब ये फ्यूचर की मजबूरी है भाई साहब, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, फोर्सफुली बोला जा रहा है, करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आपको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको मुझे सुनना पड़ेगा, आपके हमारे वीडियो देखने पड़ेंगे, आपको होमवर्क करना पड़ेगा। ये सब क्या है, फ्यूचर की मजबूरी है, जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। तो फ्यूचर के केस में क्या आता है, तो फ्यूचर के केस में आता है विल हैव टू। क्या, विल हैव टू। अब बहुत से लोग यहाँ पे डाउट करते हैं, सर यहाँ पे शैल हैव टू आ सकता है। हाँ, आई और वी की बात करनी हो तो शैल हैव टू लिख सकते हो, लेकिन गाइज वी आर लर्निंग मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश क्या कहता है, आप हमेशा फ्यूचर में विल ही बोलो, शैल बोलने की जरूरत फिलहाल नहीं है। तो आपको सबके साथ क्या लेना है, विल। और मेरे गाइज कुछ मासूम, कुछ बोलते हैं क्यूट से स्टूडेंट्स, क्यूट से फ्रेंड यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, वो कभी कभी यू नो बोलते हैं इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि सर यहाँ पे विल हैव टू, तो विल हैज़ टू भी आएगा ना, एक वचन होगा तो। अरे भाई साहब नहीं, हैज़ टू खाली किस में आता है, प्रेजेंट का भाग है वो, फ्यूचर में तो विल हैव टू ही आएगा, और वो सबके साथ आएगा, एक वचन हो या बहुवचन हो। डन। तो तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है गाइज, यू। चैप्टर क्या बोलोगे आप, यू विल हैव टू। होमवर्क करना पड़ेगा, मजबूरी क्या है, एक्टिविटी डू, क्या, होमवर्क। यू विल हैव टू डू होमवर्क, आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, you will have to like the video, you will have to watch the video till the end, you will have to revise all the things, you will have to help everybody। मतलब कहीं ना कहीं जब आप फ्यूचर की कंपल्सन यानी मजबूरी की बात करते हो तो क्या आता है गाइस, विल हैव टू। तो गाइस ये था हमारा एक प्यारा सा और बहुत ही क्यूट सा चैप्टर हैव टू, जिसको हमने बहुत ही इजी वे में बता दिया है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के केस में, राइट। तो ये गाइस 90% इसी को इसी तरह से बोला जाता है, जबकि हैव टू के और भी कई सारे यूज है, लेकिन उसको मैं आगे के वीडियो में कवर करूंगा, राइट। तो लेकिन जो 90%, 90 से 95% जो इंग्लिश बोली जाती है वो इसी तरह बोली जाती है। हाँ, अगर वाक्य में नेगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो आपको गाइस डू डज डिड का सहारा लेना पड़ता है। बस मुझे बोलना है कि मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, तो मैं बोलूँगा आई डोंट हैव टू डू वर्क दैट मच और डू वर्क अलॉट। उसे ध्यान नहीं देना पड़ता, ही डजंट हैव टू पे, ही डजंट हैव टू लाइक पे अटेंशन और फोकस, राइट। उसे पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, ही डजंट हैव टू स्पेंड द मनी, राइट। तो अगर नेगेटिव हो तो डू डज डिड का सहारा लेना है आपको। डन गाइज, तो ये था हमारा हैव टू गाइज। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। इफ you are having any kind of doubt apart from this chapter, you can guys write me down in the comment box. Soon I will be like making the video on that. So till then, keep learning and keep sharing. Thank you.